नमस्कार। आज हम शिव खेड़ा की एक किताब है जीवन के अध्याय, उसकी एक समीक्षा पर बात करेंगे। ये अंग्रेजी किताब यू कैन विन का हिंदी अनुवाद है। हाँ, और ये समीक्षा मतलब सिर्फ ये नहीं कहती कि किताब अच्छी है, ये कहती है कि ये जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन है। तो ये एक बड़ा दावा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा। तो चलिए देखते हैं कि समीक्षा में ऐसा क्या है, किन बातों पर जोर दिया गया है। शुरुआत कहाँ से होती है समीक्षा की? मेरे ख्याल से सकारात्मक सोच से। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा सबसे पहले इसी पर फोकस करती है, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ। और उसमें लेखक का वो कथन भी है, आप महान पैदा नहीं होते बल्कि महान बनते हैं अपने विचारों और कर्मों से। ये बात तो हमने कई बार सुनी है ना, पर समीक्षा इसे कैसे जोड़ती है? बात यह है कि समीक्षा इसे सीधे महानता और आत्मविश्वास से जोड़कर दिखाती है। मतलब समीक्षा का जोर इस पर है कि किताब सिर्फ अच्छा सोचने को नहीं कहती, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे नकारात्मकता से निकलें, कैसे बड़े लक्ष्य साधें। अच्छा, तो ये व्यवहारिक पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रही है समीक्षा। हाँ, लगता तो यही है। जैसे वो सिर्फ प्रेरित नहीं करना चाहती, बल्कि रास्ता भी दिखाना चाहती है। ठीक है। और फिर लक्ष्यों की बात आती है ना? स्मार्ट गोल्स का जिक्र है समीक्षा में। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। हाँ, स्मार्ट गोल्स। समीक्षा के मुताबिक किताब इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं बताती, हाँ, बल्कि एक प्रैक्टिकल ढांचे के तौर पर पेश करती है। मतलब कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलें, उसके लिए एक पूरा सिस्टम। और उदाहरण भी होंगे शायद। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि किताब में स्पष्ट उदाहरण है। तो ये सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि कैसे करें पर भी जोर है। ये तो जरूरी है, सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनता। सही कहा, एक्शन लेना जरूरी है। अच्छा, व्यक्तिगत तरक्की से हटकर समीक्षा एक और चीज पर जोर देती है, संस्कार और नैतिकता। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है समीक्षा का। वो कहती है कि लेखक के अनुसार सच्ची सफलता पैसा या रुतबा नहीं है, बल्कि चरित्र और ईमानदारी है। ये आजकल की दुनिया में थोड़ी अलग बात लगती है ना, जहां सब बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए समीक्षा ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये सफलता की परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती देती है। ये अंदरूनी मूल्यों की बात करती है। तो मतलब ये उन लोगों को अपील कर सकती है जो सिर्फ करियर नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं। हाँ, लगता तो यही है। समीक्षा का इशारा उसी तरफ है। और इन सब विचारों को समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल समीक्षा में इसका जिक्र है। हाँ है, प्रेरक कहानियां और उदाहरण। समीक्षा मानती है कि ये कहानियां किताब को बहुत असरदार बनाती हैं, क्योंकि कहानियां हमें याद रह जाती हैं। मुश्किल बातें भी कहानी से आसान लगती हैं। सही है, एक तरह से वो कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा देती हैं। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये कहानियां पाठक को एक नई सोच देती हैं, सोचने का नया नजरिया। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश है। एग्जैक्टली। तो फिर ये किताब समीक्षा के हिसाब से किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की है? समीक्षा साफ कहती है, छात्र, पेशेवर और वो लोग भी जो थोड़ी लो मोटिवेशन महसूस कर रहे हैं या नकारात्मक सोच से परेशान हैं। अच्छा, तो एक तरह का मानसिक टूलकिट कह सकते हैं इसे। हाँ, समीक्षा कुछ वैसा ही पोर्ट्रे करती है इसे, मुश्किल हालात से निपटने में मददगार। और अंत में समीक्षा का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? समीक्षा इसे एक जागरूकता का आईना कहती है। जागरूकता का आईना, ये अच्छा फ्रेज है। हाँ, मतलब ये सिर्फ आपको कुछ बताती नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलवाती है, आपकी अपनी ताकत का एहसास कराती है। समीक्षा के शब्दों में कहें तो ये पाठक को उसके अंदर छुपे विजेता से मिलवाती है। वाह, ये तो काफी गहरा मतलब हुआ, सिर्फ सेल्फ हेल्प से बढ़कर। बिल्कुल, ये इसे एक व्यक्तिगत खोज जैसा बना देता है। तो अगर हम पूरी समीक्षा को देखें तो ये जीवन के अध्याय को सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण, नीतिशास्त्र और प्रेरणादायक कहानियों का एक शक्तिशाली पैकेज बताती है। हाँ, जिसका मकसद है पाठक के अंदर एक वास्तविक बदलाव लाना। और समीक्षा में उस अंग्रेजी टैगलाइन का जिक्र भी था ना? हाँ, बिल्कुल। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। हाँ, और समीक्षा इसे किताब का केंद्रीय संदेश मानती है। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है वैसे। करती है, काम को अलग तरीके से करना। इसका मतलब क्या है असल में? क्या सिर्फ बेहतर तरीका, ज्यादा मेहनत, या फिर नजरिया, हमारे मूल्य, हमारी नीयत, वो सब भी इसमें शामिल है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये अलग तरीका सिर्फ नतीजा पाने के लिए है, या उस काम को करने की प्रक्रिया को भी बेहतर और शायद ज्यादा सार्थक बनाने के लिए है? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।